Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने शिक्षा में परिवर्तन के लिए अपनी सिफारिशें की कि शिक्षा में क्या परिवर्तन करना चाहिए। आज का अपना विषय है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की परिकल्पना क्या थी, इसका विचार कब आया और किस योजना में इसको परिलक्षित किया गया और इस योजना का उद्देश्य क्या है, संगठन क्या है और इसका कार्यकाल क्या है, आज उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की परिकल्पना राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बनाई गई। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की परिकल्पना है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बनाई गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं और इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो परिकल्पना है इसको हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित किया गया है। यह योजना विस्तार, उत्कृष्टता और क्षमता पर विशिष्ट बल देते हुए त्वरित व समाज सेवी उन्नति के लिए केंद्रीय संसाधन के रूप में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो परिकल्पना है वो शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने के लिए की गई। इस दृष्टि से भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ज्ञान आयोग की परिकल्पना निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। देखिए दोस्तों, यह परिकल्पना डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी परिकल्पना है ना? और यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्मित है और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं। जिस समय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की परिकल्पना की गई थी उस समय हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। हमारे ज्ञानाधार के विशाल भंडार का लाभ उठाने के निमित्त एक कार्य योजना तैयार करने के प्रयोजन करवाना। देखिए दोस्तों, हमारा जो ज्ञान भंडार है, हमारे देश का जो ज्ञान भंडार है उसका लाभ सभी उठाएं, इस निमित्त कार्य के लिए यह योजना का प्रायोजन तैयार करवाया गया। ज्ञान आयोग की परिकल्पना की गई, इसीलिए पूरे ज्ञान आयोग की परिकल्पना की गई जिससे 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की परिकल्पना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था हमारे 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं उनका सामना हम आत्मविश्वास के साथ कर सकें और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उद्देश्य 21वीं सदी को लेकर तैयार किए गए कि 21वीं सदी के द्वारा हमारे शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए, किन चीज़ों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उद्देश्य देखिए दोस्तों, अब इन्होंने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कौन कौन से उद्देश्य रखे जिनको पूरा करना इनका कर्तव्य है। फर्स्ट, विश्व में हो रहे ज्ञान के विस्फोट को देखते हुए भारत में ज्ञान की संभावनाओं का पता लगाना। देखिए दोस्तों, आज पूरा विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उभरता आ रहा है, तो उस विस्फोट को देखकर भारत में कौन कौन से ज्ञान की संभावनाएं अधिक हैं उन पर विशेष बल देना और उनकी खोज करना राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उद्देश्य में सम्मिलित है। सेकंड, भारत में ज्ञान को एक संसाधन के रूप में विकसित करने हेतु अध्ययन करना और सुझाव देना। जो ज्ञान है उसको एक संसाधन के रूप में भारत में विकसित किया जाए, इसके लिए अध्ययन करना और जो जिनसे एक संसाधन के रूप में विकसित हो सके ऐसे पार्टिकलों का सुझाव देना और ऐसे पार्टिकलों की खोज करना जिससे ज्ञान को बढ़ावा मिल सके, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख उद्देश्यों में से था। थर्ड, मानव संसाधन के क्षेत्र में भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। देखिए दोस्तों,
शिक्षा ही एक ऐसा महत्वपूर्ण उद्देश्य है या एक ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु है जो ही भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकती है। इसलिए इन्होंने शिक्षा पर जोर दिया कि शिक्षा को मानवीय संसाधन बनाया जाए, जिससे भारत पूरे विश्व में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर सके और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके। नेक्स्ट, भारत को एक ज्ञानवान देश व एक ज्ञानवान समाज की ओर अग्रसर करना। देखिए दोस्तों, उस समय अंग्रेजी प्रशासन था भारत पर काफी, जैसे मुगल शासन, अंग्रेजी प्रशासन और उससे भी पहले काफी लोगों का शासन रहा है। भारत ब्रिटेन का भी काफी उपनिवेश रहा है। तो भारतीय ज्ञान एक लुप्त होने की कगार पर आ गया था। इसलिए इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में उद्देश्य रखा कि भारत को एक ज्ञानवान देश बनाना है और एक ज्ञानवान समाज की ओर अग्रसर करना है। जो हमारे ज्ञान के भंडार हैं उनको वापस से हमारे देश में लाना है और सभी को शिक्षित करना है, एक सब समाज की ओर अग्रसर करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। नेक्स्ट, भारत को आने वाली वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से सक्षम बनाना। देखिए दोस्तों, भारत के सामने आज वैश्विक चुनौतियां काफी हैं, तो उनका सामना करने के लिए भारत को सक्षम बनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में रखा गया कि भारत को उस स्तर पर तैयार करना है जिससे वैश्विक चुनौतियों का सामना अपने आप कर सके, किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो। नेक्स्ट, भारत के मानव पूंजी युवा पीढ़ी को सामर्थ्यवान बनाना। देखिए दोस्तों, भारत युवाओं का देश है और इन्होंने ज्ञान आयोग में उद्देश्य रखा कि भारत की मानव पूंजी युवा पीढ़ी है, उसको सामर्थ्यवान बनाना है, जो पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके और अपने विकास को अधिक से अधिक कर सके। इसलिए इन्होंने युवा पीढ़ी के विकास पर अधिक से अधिक ध्यान दिया। नेक्स्ट, ज्ञान संबंधित संसाधनों के विकास हेतु आधारित तंत्र में सुधार की एक कार्य योजना तैयार करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान से संबंधित जो भी संसाधन है उनमें विकास हेतु आर्थिक तंत्र सुधारना। आर्थिक तंत्र पूरा सुधर सके, जब आर्थिक तंत्र सही होगा तो ज्ञान से संबंधित साधनों में भी परिवर्तन किया जाएगा। इसके सुधार हेतु एक योजना तैयार करना कि किस योजना के तहत इनमें सुधार किया जाए। नेक्स्ट, भारत के विशाल ज्ञान भंडार का लाभ उठाने के लिए एक एक कार्य योजना बनाना। देखिए दोस्तों, भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु रहा है। भारत में वेदों तथा ज्ञान व शिक्षा की कोई कमी नहीं है, ज्ञान के विशाल भंडार हैं। तो उनका लाभ किस प्रकार उठाया जाए, इसके लिए भी एक कार्य योजना तैयार करना ज्ञान आयोग के उद्देश्यों में रखा गया। नेक्स्ट, समावेशी उन्नति के केंद्रीय साधन के रूप में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देना व शिक्षा के प्रति जागरूकता का विकास करना। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा समावेशी उन्नति के केंद्रीय साधन के रूप में शिक्षा को, यानी कि शिक्षा को केंद्रीय संसाधन बनाना है, उसके लिए उच्च प्राथमिकता देनी है। जो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक है, शिक्षा को उस स्तर तक पहुंचाना है और शिक्षा के प्रति सभी को जागरूक करके शिक्षा का अधिक से अधिक विकास करना है। जब शिक्षा का विकास होगा तो व्यक्तियों का भी स्वयं विकास होगा। नेक्स्ट, पिछड़े में अपेक्षित क्षेत्रों जैसे कृषि, परंपरागत चिकित्सा, पुस्तकालय, प्राविधिक शिक्षा आदि के नवीनीकरण हेतु प्रयासों की दिशा तय करना। देखिए दोस्तों, जो पिछड़े क्षेत्र हैं जैसे कृषि,
परंपरागत चिकित्सा पद्धति, पुस्तकालय, प्राविधिक शिक्षा आदि में परिवर्तन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी दिशा को तय करना कि हमें किस दिशा में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे पहले परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति थी, उसको वापिस नवीनीकरण करके और वापिस उसको उसके विकास के प्रयास हैं, उनको सही दिशा तय करना, ताकि अधिक से अधिक विकास, जल्दी से जल्दी विकास हो सके। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन। देखिए दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया और भारतीय प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में की गई है। देखिए दोस्तों, उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय यानी कि हाई लेवल एडवाइजर के रूप में इसकी स्थापना की गई है, जो शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय सलाह दे सके। आयोग की कल्पना भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और उन्होंने अपनी जो अंतरात्मा की बातें हैं, उनको इन शब्दों में व्यक्त किया है। अब समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया जाए और शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की जाए। देखिए दोस्तों, इस आयोग के निर्माण के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अब समय आ गया है संस्थान निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया जाए, जिससे शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण, 3 क्षेत्रों को महत्वपूर्णता दी कि इन क्षेत्रों में जो सबसे अच्छा हो सके, उत्कृष्ट हो सके, उस चीज को हासिल करने का अब समय आ गया है। इस आयोग में अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष तो इसके भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं, उनके अलावा 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। जिन 8 प्रधानमंत्री के अलावा 7 सदस्यों में कार्यकारी निदेशक होंगे, तकनीकी कर्मचारी होंगे, विशेष कार्य हेतु अधिकारी, विशेषज्ञ आदि को सम्मिलित करके राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया है। यानी 1 + 7 सदस्य, एक अध्यक्ष होगा और इसके 7 सदस्य होंगे। आयोग का कार्यकाल। देखिए दोस्तों, आयोग का गठन 13 जून 2005 को किया गया था। इस आयोग का कार्यकाल शुरू में 3 वर्ष रखा। प्रारंभ में 2 अक्टूबर 2008 तक इसका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन बाद में इसे 31 मार्च 2009 तक बढ़ा दिया गया। इस प्रकार इसका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष रहा। इसका गठन 2005 में हुआ। जो पहला आयोग का कार्यकाल था वो 2005 से 2008 को खत्म हो गया। उसके बाद 21 मार्च 2009 को इसे 1 साल के लिए और बढ़ाया गया, तो इस आयोग का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष रहा। दोस्तों, आने वाले कल के वीडियो में हम इसकी सिफारिशें भी पढ़ेंगे कि ज्ञान आयोग की क्या सिफारिशें की ज्ञान आयोग ने, तो उनके बारे में अपन कल जानेंगे। थैंक्स दोस्तों।